अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नेम इज़ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन। आज का हमारा टॉपिक है हब डायनामो। बच्चों, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हब डायनामो का वर्ड ओरिजिन क्या है, हब डायनामो किसे कहा जाता है, डायनामो किस तरह की डिवाइस होती है, डायनामो के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और डायनामो की वर्किंग को डिस्कस करेंगे फ्लो शीट के ज़रिए। अब हम बात करेंगे हब डायनामो के वर्ड ओरिजिन के बारे में। डायनामो का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है और ग्रीक वर्ड है डायनामिस, जिसका मतलब होता है पावर। अब हम ये देखते हैं कि हब डायनामो किसे कहा जाता है। एक स्मॉल जनरेटर आपने देखा होगा जो कि बाईसाइकिल के साथ अटैच होता है और ये जनरेटर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और इस इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए जो बल्ब अटैच होता है बाईसाइकिल के साथ वो रोशन हो जाता है। इस जनरेटर को, ये जो स्मॉल जनरेटर बाईसाइकिल के साथ अटैच है, इस जनरेटर को हब डायनामो कहा जाता है। हब डायनामो को बाईसाइकिल डायनामो भी कहा जाता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, हब डायनामो क्या है? एक जनरेटर है, स्मॉल जनरेटर। और हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सो हम कह सकते हैं कि डायनामो एक ऐसी मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब हम डायनामो के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो पहला कंपोनेंट है बच्चों फिक्स्ड कॉपर कॉइल। सेकेंड पार्ट इज रोटेटिंग मैग्नेट। थर्ड पार्ट इज सॉफ्ट आयरन कोर एंड द फोर्थ वन पार्ट इज रोटेटिंग व्हील। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हब डायनामो है जो कि बाईसाइकिल व्हील के साथ अटैच होता है। इस पार्ट को कहा जाता है रोटेटिंग व्हील और ये रोटेटिंग व्हील एक बार के ज़रिए अटैच होता है परमानेंट मैग्नेट के साथ। इस परमानेंट मैग्नेट के इर्द गिर्द एक आयरन का पीस मौजूद होता है और इस आयरन के पीस के ऊपर एक वायर को लपेटा जाता है और इस वायर के एंड्स को अटैच कर दिया जाता है इस बल्ब के साथ। इस डिवाइस के स्टेशनरी पार्ट को स्टैटर कहा जाता है, ऐसा पार्ट जो रुका हुआ हो। तो ये वाला पार्ट बच्चों स्टेशनरी होता है, इसलिए इस पार्ट को स्टैटर कहा जाता है। और यहाँ से लेकर इस रोटेटिंग व्हील तक के पार्ट को आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर ऐसे पार्ट को कहा जाता है जो कि रोटेट कर रहा हो, जो कि मूव कर रहा हो। और ये तमाम तर जो कंपोनेंट्स हैं, रोटेटिंग व्हील, फिक्स्ड कॉपर कॉइल, आयरन कोर, ये तमाम कंपोनेंट्स एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि बाईसाइकिल डायनामो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया इस टॉपिक के अंदर कि जो रोटेटिंग व्हील होता है वो अटैच होता है बाईसाइकिल के किनारे के साथ, बाईसाइकिल रिम के साथ। सो होगा क्या कि जैसे ही बाईसाइकिल मूव करेगा तो बाईसाइकिल के मूव करने की वजह से ये जो रोटेटिंग व्हील है वो भी मूव करेगा। और रोटेटिंग व्हील, जैसा कि हमें पता है, वो अटैच है एक परमानेंट मैग्नेट के साथ और रोटेटिंग व्हील के रोटेट करने की वजह से ये मैग्नेट भी रोटेट करेगा। अब हमें पता है कि ये परमानेंट मैग्नेट है और यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस्ड हो रही होगी। अब जब ये परमानेंट मैग्नेट इस पोजीशन के अंदर था तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कॉइल में से ज़्यादा पास कर रही हैं। लेकिन जैसे ही रोटेटिंग व्हील मूव करता है और मैग्नेट की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में आ जाता है और साउथ पोल की डायरेक्शन इस साइड होती है,
तो इस वक्त क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल में से कम पास करेंगी। और हमें पता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर में चेंज आने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है। सो जैसे ही परमानेंट मैग्नेट मूव करता है तो मूव करने की वजह से क्या होता है, कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल में से ज़्यादा पास करती हैं तो कभी कम पास करती हैं। सो उनके नंबर में चेंज आने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है और ये बल्ब ऑन हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि जब व्हील रोटेट करता है तो व्हील के रोटेट करने की वजह से परमानेंट मैग्नेट रोटेट करता है, और परमानेंट मैग्नेट की रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के नंबर में चेंज आता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड के नंबर में चेंज आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक।